हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो आज का क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा पीवाईक्यू सीरीज का। वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 3 और 3 5 से क्या है समदूरस्थ है। यहाँ पे क्या पूछा है एक्स अक्ष पर। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है, वीडियो अपलोड किया जिसपे क्या है वाई अक्ष पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया है। इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो ये भी देखेंगे तो आपको इसका और वाई एक्स पर सेम ही है, बस आपको वाई और एक्स का मान चेंज करना होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है एक्स एक्सिस पर, यानी कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है। एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी एक्स पर कोई बिंदु ज्ञात करना है। एक्स पर क्या करना है, कोई बिंदु ज्ञात करना है, एक्स पर कोई पॉइंट ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब एक्स पे हम कोई पॉइंट निकालते हैं तो वाई का मान क्या होगा हमारा जीरो। वाई का मान क्या होगा हमारा जीरो, वाई का मान जीरो होगा। जो 5 3 और 3 5 से क्या है समदूरस्थ, यानी कि एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस दोनों का क्या है सेम है। जैसे देखते हैं कि वाई का मान क्या रखेंगे हम जीरो, एक्स का कुछ मान होगा लेकिन वाई का मान क्या होगा हमारा जीरो। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से एक पॉइंट है 5 3 5 3 और इस पॉइंट से एक पॉइंट है 3 और 5 जो क्या है समदूरस्थ है, यानी कि एक बराबर है। क्या है, इसको हम नाम देते ए बी सी। तो क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है समदूरस्थ, यानी कि ए और बी के बीच का जो दूरी है, ए और बी के बीच का जो दूरी है वो बी और सी के बीच का दूरी क्या होगा, दोनों समान होगा। बी और सी के बीच का दूरी क्या होगा, ये समान होगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी बराबर क्या होगा बी सी होगा। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला कि ए बी और बी सी का क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। तो ए बी का दूरी क्या हो जाएगा हमारा ए बी बराबर x2 माइनस x1, क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1। इन दोनों में से कोई भी हम x2 मान सकते हैं, कोई भी x1 मान सकते हैं। मान लेते हैं x2 माइनस x1 यानी x माइनस 5, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे ए बी का। उसके बाद क्या निकालेंगे हम बी सी का। बी सी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस कितना होगा हमारा x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको हम बराबर कर देंगे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या है अंडर रूट के अंदर, ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखेंगे हम यहाँ x माइनस 5 यानी a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, देखेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ये हमारा क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे और ये फॉर्मूला हम इसमें भी लगाएंगे। एक्स माइनस 5 यानी कि ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 ए बी। 2 ए क्या हमारा एक्स और बी क्या हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा प्लस ये 0 माइनस 3, तो माइनस 3 आएगा। माइनस 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 9, ये किसके बराबर, इसमें भी वही फॉर्मूला लगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 ए बी फिर प्लस करेंगे हम यहाँ 0 माइनस 5 के माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। देखिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम वर्क कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये दोनों, ये स्क्वायर रूट जो है खत्म हो जाएगा। क्या होगा हमें दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाए तो अंदर वाला जो टर्म है वो बचेगा। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस, देखेंगे हम 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुना 10 और x क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि x माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा माइनस 10x माइनस 3 गुना 6 और x कितना देगा 6x प्लस क्या आएगा हमारा 25। देखेंगे हम कि एक्स स्क्वायर, यहाँ देखेंगे क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 5 14 और 2 1 3 कितना 34 माइनस 10x बराबर इधर क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 में 25 जोड़ेंगे क्या आएगा हमारा 25 9 34 माइनस 6x। अब देखेंगे हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म और एक्स वाले टर्म को क्या करेंगे एक तरफ कर लेंगे और 34 वाले टर्म को उधर कर देंगे तो क्या आएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये एक्स इधर आएगा तो माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 6x है इधर आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस में 6x बराबर इधर क्या बचा हमारा 34, ये उधर जाएगा माइनस में 34 माइनस 34, देंगे 34 से 34 कट गया प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है माइनस 10x और प्लस 6x, माइनस 10x में 6x जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 4x बराबर 0, इधर क्या बचा हमारा 0, देखेंगे हम यहाँ इधर क्या बचा हमारा 0 तो माइनस 4x बराबर 0 तो देखेंगे हम यहाँ से माइनस x बराबर 0 4 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो जब भी हम किसी संख्या को 0 को अगर 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर क्या होगा हमारा 0, तो माइनस x का मान 0 तो x का मान भी क्या आएगा हमारा 0, x का मान क्या है हमारा 0, इसलिए हमारा जब x का मान 0 आया तो हम यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे 0, तो अतः x अक्ष पर तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा हमारा निर्देशांक होगा क्या होगा हमारा 0 और 0, ये हमारा क्या होगा निर्देशांक होगा कि बिंदु पर x का मान क्या होगा 0, जब x का मान 0 रखेंगे तो ये क्या होगा AB और BC का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, 5 3 और 3 5 का 3 5 जो है वो सेम होगा, यानी कि 0 x का मान कितना आया हमारा 0, x का मान कितना आया हमारा 0। आज के इस क्वेश्चन में हमें इतना ही बताना था कि x का कौन सा मान होगा जो बिंदु 5 3 और 3 5 से समदूरस्थ हो, तो x का मान कितना होगा हमारा 0। हमने ये डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा x माइनस 5 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। आप आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है यहाँ पे x की जगह क्या दे देगा y अक्ष पे दे देगा, तो अब सेम प्रोसेस है उसका भी y अक्ष पे, बस y यहाँ पे क्या लिखना है कि y का x का मान 0 रख देंगे, y का मान ये रख देंगे, y का मान रख देंगे, x का मान क्या हो जाएगा 0। अगर y पर पूछे तो x का मान 0 और x पर पूछे तो y का मान 0, ये रख के हम ये सेम प्रोसेस से सारा सॉल्व कर देंगे, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। अगर x का वैल्यू हमें नहीं आया अगर तो हम क्या लिख देंगे कि उस बिंदु पर वो पॉइंट क्या वो बिंदु x अक्ष पर या y अक्ष पर वो बिंदु संभव ही नहीं है जो इस पॉइंट से क्या हो समदूरस्थ हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।